चलिए बाबू, मैं आज आप लोगों को बतलाऊंगा परसेंटेज निकालने के बारे में, यानी कि प्रतिशत निकालने के बारे में। आज के बाद आप लोग किसी भी दुकान पर जाइएगा कपड़ा खरीदने या कोई भी चीज़ खरीदने, दुकानदार क्या बोलता है कि हाँ मैं इतना परसेंट इस कपड़े पे छूट दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पता नहीं लगता है कि दुकानदार कैसे परसेंटेज निकाल लेता है। आप लोग बोलते हैं हाँ कितना परसेंटेज है, तो इतना में दे दीजिए। लेकिन आज के बाद आप लोग का डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप लोग भी निकालने का तरीका जान जाइएगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को मैथ का, यानी कि मैथ ही है जिसे हम बोलेंगे परसेंट। परसेंट परसेंट का हिंदी होता है प्रतिशत, ठीक है। परसेंट का हिंदी हो जाएगा प्रतिशत। और आप लोग प्रतिशत कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मानते हैं कि अगर 500 का 20% बोल दे दुकानदार, हाँ, चाहे 350 का 30% बोल दे, चाहे आप लोग बुझिए 750 का 25% बोल दे, चाहे 840 का 22% बोल दे। उसके बाद क्या मानते हैं, किसी भी जींस का दाम, अगर जींस का दाम अगर 780 रुपया है और दुकानदार बोलता है कि छूट इस पे, यानी कि छूट इस पे 35% का है, तो आप लोग घबरा जाते हैं कि हाँ कैसे निकाल रहे थे। आज के बाद आप लोग भी निकाल लीजिएगा और आप लोग भी जान दीजिएगा कि हाँ कैसे निकाला जाता है। देखिए बाबू, घबराइएगा मत। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 500 का 20%, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 500 लिख दीजिएगा। का यानी कि का दिया हुआ है तो पहले वही उसी तरह उतार देता हूँ। उसके बाद मतलब 500 का 20%, तो देखिए 500 तो हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे। का मतलब आप लोग जानते होइएगा, बोर्ड मास पढ़े हुइएगा। बोर्ड मास में मैं बतलाया था कि का मतलब होता है इनटू, यानी कि गुना, मल्टीप्लाई, गुना होता है। और 20 है तो 20 लिख दीजिएगा। जो आपको प्रतिशत यानी कि परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब बाटा में इसका 100 हो जाता है। तो इस जीरो से इस जीरो काट दीजिएगा और इस जीरो से इस जीरो काट दीजिएगा। और यहाँ पर बच गया कितना, 50, और यहाँ पर बच गया 2। तो 50 में 2 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि 100 इतना हो जाएगा, ठीक। उसका यहाँ पर देखिए जैसे 350 दिया हुआ है और का मतलब गुना हो जाएगा, और 30% यहाँ 30 लिख दीजिएगा, 100 लिख दीजिएगा। इसको काट दीजिएगा इससे, इसको काट दीजिएगा इससे, और 35 यानी कि 35 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15 का 5 है, उसके बाद 9 1 10, 105 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 750 का निकल जाएगा। देखिए 750 का मैं निकाल कर बताता हूँ। जैसे कि 750 हो जाएगा, उसके बाद गुना, अब 25% निकाला था, 25 में 100, यानी कि इसके बाटा में 100 हो जाएगा। तो एक जीरो से तो एक जीरो कट गया, लेकिन यहाँ पर जीरो एक बच गया, क्योंकि अब जीरो है नहीं कि आप लोग काटिएगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 75 में और 25 से गुना आप लोग कर दीजिएगा। 75 में 25 से गुना कर दीजिएगा। देखिए कितना आता है, आप लोग गुना करके देखिए कितना आ रहा है। तो 75 में 25 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आप लोग का। मैं गुना करने का भी ट्रिक बतलाऊंगा, आप लोग पहले इसी तरह कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 25 के 5 हो जाएगा, 35 और 2 37 हो जाएगा। उसके बाद 10 का 0 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 8 1, यानी कि 1875 आ रहा है। तो यहाँ पर 1875 आप लोग लिख दीजिएगा। बाटा में कितना बच रहा है, तो 10, यहाँ पर 10 लिख दीजिएगा। और कहिएगा इसमें, यानी कि अब 1875 में 10 से भागा देना है, तो उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1875 नहीं दिखाएगा अब यहाँ पर हो जाएगा 187 पॉइंट, यानी कि 5, इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को तो ऐसा बनाने आ जाएगा और समझ भी आ गया होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं, जीन्स का दाम 780 रुपया है और उस पर छूट कितना मिल रहा है, 35% का। तो उसको आप लोग कैसे बनाइएगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि 780 रुपये किसी भी, यानी कि जीन्स का दाम है, ठीक है, तो 780 हो जाएगा। उसके बाद गुना कितना है, 35%, तब 35% लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाटा में बोले ना 100 हो जाएगा।
प्रतिशत में एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा। उसको 78 में और 35 से आप लोग गुना कीजिएगा कितना हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं गुना करके बतला देता हूँ आप लोग का। जब मैं बतलाऊँगा यानी कि ट्रिक 2 अंक का गुना 3 अंक का गुना एक ट्रिक में मात्र कर लीजिएगा, तब उसके बाद आप लोग गुना कर लीजिएगा। अभी आप लोग को जैसे मैं समझा रहा हूँ साधारण तरीका से उसी तरह आप लोग समझिए। 40 का 4 जीरो हो जाएगा, उसका 35 का 4 कितना हो जाएगा तो 39। उसके बाद देखिए आपको 31 हो जाएगा। गुना आप लोग नहीं बनाते आइएगा तो यहाँ भी सीख लीजिएगा। क्या हो जाएगा 24 के 4, उसके बाद 21 और 2 23। उसके बाद देख लीजिए यानी कि 2730 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा 2730 लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बाटा में 10। अब बोलिएगा यहाँ पर दाम है कितना 880, 35% का छूट है, लेकिन यहाँ पर 2710 आ गया तो ये कैसे हो जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या कीजिएगा 0 से 1 0 कर दीजिएगा आपका, यानी कि 200 कितना छूट मिल गया, ठीक है। 273 का छूट मिल गया। क्या किएगा 780 में से 273 घटा दीजिएगा और छूट निकल जाएगा, जिससे कि आप हो जाएगा कितना 7, ये हो जाएगा 7 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी कि उस जींस का दाम है आपका 560 रुपया। देखिए आपका जीन्स का दाम हो जाएगा 560 रुपया, यानी कि 780 रुपये का जीन्स है। अब 35% का छूट दे रहा है तो क्या किया जाता है, पहले इसका परसेंटेज निकाल लिया जाता है, जितना आता है उतना ये जितना रुपया दिया है ना इसमें से घटा दिया जाता है। आज के बाद आप लोग भी मत भूलिएगा कि परसेंट यानी कि किसी कपड़ा का मूल्य कितना भी रुपया हो और उस पर दुकानदार बोले कि इतना % का छूट मिल रहा है तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा। इसके बाद मैं बतलाऊंगा आप लोगों को अगले वीडियो में जैसे घर में कैसे ब्याज चलता है और ब्याज बोलता है इतना रुपया है और इतना साल का इतना वर्ष का कैसे निकालें, तो उसको भी मैं निकालने को आप लोग बताऊँगा।